तो Realme Buds S7 Pro को OnePlus Buds 3 के साथ कंपेयर नहीं किया तो क्या किया, क्योंकि दोनों ही बहुत तगड़े TWS हैं एंड 5000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, मतलब 500 रुपए कम ज्यादा। एंड दोनों के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लस दोनों ही TWS को टैग भी कर रखा है। आप प्राइस वगैरह चेक करते रहना क्योंकि प्राइसेस भाई बहुत ज्यादा डायनामिक है। दोनों में 1 ईयर की वारंटी मिल जाती है। अब डायरेक्टली अगर लुक्स और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो मुझे भाई स्ट्रेट अवे Air 7 Pro का बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ लुक्स पसंद आया है। एंड इवन फील भी करोगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है Air 7 Pro। OnePlus Buds 3 भी अच्छे हैं बट कंपैरेटिवली Air 7 Pro से थोड़े नीचे हैं, भले ही आप TWS की बात कर लो या फिर आप केस की बात करो। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो दोनों में डुअल ड्राइवर का सेटअप है। 11mm प्लस 6mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं आपको Air 7 Pro में। 10.4mm प्लस 6mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं OnePlus Buds 3 में। एंड दोनों में ही IP55 की रेटिंग मिल जाती है। ANC के साथ दोनों आते हैं। OnePlus वाले में आपको 49 dB की ANC मिलती है। Air 7 Pro में आपको यहाँ पे 53 dB की ANC मिलती है। दोनों में ही इन-ईयर डिटेक्शन भी है एंड टच जेस्चर्स बढ़िया काम करते हैं। प्लस इन टच जेस्चर्स को दोनों ही TWS के रेस्पेक्टिव ऐप में आप चेंज कर सकते हो। फिट और कंफर्ट की बात करूँ तो दोनों ही मुझे बहुत अच्छे तरीके से तो फिट नहीं हुए। ठीक ठाक सी फिट थी दोनों की। मैं फिट में किसी एक TWS को यहाँ चूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट अ फिंगर ऑन अ पर्टिकुलर डिवाइस अमॉन्ग दीज टू एंड से कि भाई ये वाला मुझे बेटर फिट हो रहा है। बट Air 7 Pro में ऑटो आंसर वाला फीचर मिल जाता है जो OnePlus Buds 3 में नहीं है। अब कनेक्टिविटी की बात करूँ तो दोनों में भाई सेम रेंज मिल जाती है ऑलमोस्ट, मतलब कोई फर्क नहीं है रेंज में। स्टटर भी नहीं होते हैं, दोनों के दोनों बढ़िया है कनेक्टिविटी के मामले में। कोडेक्स भी दोनों में सेम मिलते हैं, AAC, SBC एंड LHTC 5.0। डुअल पेयरिंग भी दोनों में मौजूद है, लेकिन दोनों ही TWS में जो डुअल पेयरिंग है उसमें ऑटोमेटिक स्विच तो होता है बट ऑटोमेटिक प्ले पॉज नहीं होता है। एंड दोनों को ही गाली देनी चाहिए ताकि जो ब्रांड है भाई इनको रिफाइन करें और ज्यादा। वैसे अगर गेमिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्लियरली Air 7 Pro भाई काफी बेटर काम करता है दैन OnePlus Buds 3। OnePlus Buds 3 में लेटेंसी मोड है जो भी आप गेमिंग मोड बोल सकते हो, लेकिन भाई वो 90 प्लस मिलीसेकंड की लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, वो भी सिर्फ OnePlus डिवाइसेस के साथ। यहाँ पे जो Air 7 Pro है वो 45 मिलीसेकंड ऑफ लो लेटेंसी प्रोवाइड करते हैं एंड किसी भी ब्रांड के फोन के साथ, तो वो सिर्फ Realme तक सीमित नहीं है। एंड यहाँ पे हेंस गेमिंग करते टाइम या फिर अगर आप मीडिया भी कंज्यूम कर रहे हो तो Air 7 Pro ज्यादा बेटर काम करता है इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी। अब अगर म्यूजिक की बात करूं, देखो बहुत ही ज्यादा सेम साउंडिंग TWS हैं दोनों के दोनों, सेम ही आउटपुट देते हैं मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में। बेस भी दोनों ही TWS में काफी तगड़ा है एंड वोकल्स भी बहुत बढ़िया है, क्रिस्प है, क्लियर है, क्लीन है। लेकिन ट्रेबल में मुझे ऐसा फील होता है Realme Buds S7 Pro थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है देन OnePlus Buds 3। OnePlus Buds 3 में भी मतलब ट्रेबल सही है, कंपैरेटिवली Air 7 Pro में थोड़ा सा बेटर है। और क्योंकि मेरे पास LHDC फोन में है ही नहीं तो मैंने दोनों को AAC में ही टेस्ट किया और स्पेशल ऑडियो और भी कुछ छोटे मोटे गिमिक की फीचर्स दोनों में है, मैंने वो सब कुछ ऑफ कर रखा था। दोनों ही TWS में म्यूजिक को आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, मतलब इक्वलाइजर सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें दोनों में मिल जाती हैं। बट ओवरऑल म्यूजिक भाई मेरे को लगता है जो Air 7 Pro है वो स्लाइटली ज़्यादा रिफाइंड है कंपेयर टू OnePlus Buds 3। ANC की बात करूँ तो यहाँ पे जैसा पेपर में दिख रहा है वैसे ही परफॉर्म करता है Air 7 Pro, मतलब 5000 रुपये में इससे बेहतर ANC वाला TWS है ही नहीं, हैंड्स डाउन। सो OnePlus Buds 3 से बेटर ANC मिल जाती है Air 7 Pro में। लेकिन ट्रांसपेरेंसी मोड भाई OnePlus Buds 3 में काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, मतलब सटल है एंड इफेक्टिव भी। जो Air 7 Pro है उसमें सटल है ट्रांसपेरेंसी मोड अनलाइक इट्स प्रेडेसेसर, बट इतना इफेक्टिव नहीं साउंड करता है कंपेयर टू OnePlus Buds 3। अब बहुत लोगों का डाउट ये आएगा कि जो AI ट्रांसलेशन वाला फीचर है उसका क्या, जो हमें Air 7 Pro में मिलता है। भाई मैं उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत बिगिनर स्टेज में है वो एंड हेंस काफ़ी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, अच्छा काम नहीं करता है एज ऑफ नाउ इस वीडियो को बनाते टाइम। फ्यूचर में मे बी फर्मवेयर अपडेट के साथ वो बेटर हो सकता है। सिर्फ उस फीचर के लिए अगर आप Air 7 Pro खरीदने का सोच रहे हो ओवर OnePlus Buds 3 तो प्लीज़ डिसीजन मत लेना अभी सिर्फ AI वाले फीचर को देख के। एंड नाउ गोइंग टुवर्ड्स द कॉलिंग सेक्शन। कॉलिंग दोनों में बहुत अच्छी है, इंडोर्स में करो आउटडोर्स में करो, टू चूज अ पर्टिकुलर TWS इट्स वेरी हार्ड। मुझे बस ऐसा लगता है क्लैरिटी दोनों में बिल्कुल मतलब नेक टू नेक है एकदम, बट जो Air 7 Pro है वो स्लाइटली बस लाउडर है थोड़ा, मुझे ये फील होता है। तो मैं Air 7 Pro को बोलूँगा मुझे थोड़े बेटर लगे इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस, बाकी क्लैरिटी वाइज दोनों सेम है। बाकी ये रही मेरी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग, आप सुन लो, आपको एक बेहतर आइडिया लग जाएगा। हाय ब्रो, अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं टेस्ट कर रहा हूँ Realme के Buds S7 Pro जो 6 Pro के सक्सेसर हैं अभी। तो बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है,
बट पंखा चल रहा है। तो तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? तो भाई मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है एंड ट्रैफिक वाले सिनेरियो में हूँ मैं अभी। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? एम आई स्टिल ऑडिबल या फिर जो ट्रैफिक की आवाज है वो ओवर पावरिंग है? हेलो। हाँ, तो अभी जो TWS मैं यूज कर रहा हूँ, दीज आर वन प्लस बड्स 3। अभी कुछ दिनों पहले ये लॉन्च हुए हैं एंड अभी मैं इंडोर कंडीशन में हूँ। बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं है, कोई भी शोर नहीं है अभी। तो तुझको भी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? हाँ, तो मैंने फैन ऑन कर दिया है। बैकग्राउंड में कोई शोर शराबा नहीं है, सेम ही कंडीशन में हूँ, लेकिन फैन फुल स्पीड पे चल रहा है अभी और मैं पंखे के एकदम नीचे खड़ा हूँ। तो तुझको अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? हेलो। तो अभी मैंने बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया है और अभी मतलब तेरे को मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? क्या मतलब मेरी आवाज़ है वो नीचे हो गई है ट्रैफिक की नॉइज के सामने, या मेरी आवाज़ अभी भी ऊपर है? अब बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो वन प्लस बर्ड्स 3 में ब्रांड क्लेम करता है 44 आवर्स तक का प्लेबैक विदाउट दी ANC एंड विदाउट LHDC एट 50 to 60% वॉल्यूम। एंड जो रियलमी है उसमें सेम लेवल ऑफ वॉल्यूम एंड सेम स्पेसिफिकेशन में, मतलब LHDC बंद करके ANC बंद करके 48 आवर्स तक का ब्रांड क्लेम करता है म्यूजिक प्लेबैक। मुझे रियल लाइफ टेस्टिंग में मिक्स सिनेरियो में, सिर्फ म्यूजिक प्लेबैक में नहीं, एक ओवरऑल मिक्स सिनेरियो जहाँ कॉलिंग की, गेमिंग भी की, म्यूजिक भी सुना, इस पूरे सिनेरियो में ANC ऑन करके 50 to 60% वॉल्यूम पे दोनों ही TWS 5 से 6 घंटे की बैटरी बैकअप मुझे दे गए, विच वॉज गुड। एंड अगर मैं ANC को बंद कर देता हूँ तो मुझे ईजिली दोनों TWS 7 से 8 घंटे तक की म्यूजिक प्लेबैक दे देते हैं। यहाँ पे रियलमी थोड़ा और ऊपर चला जाता है, 8.5 घंटे तक खींच लेता है। तो मैं बोलूँगा इस सिनेरियो में रियलमी जो है वो थोड़ा बेटर काम करता है, बट शायद आपको डे टू डे लाइफ में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप नोटिस भी नहीं करोगे। अब देखो कुछ लोग पूछेंगे आईफोन में कौन सा वाला यूज़ करें। जो मैंने वर्डिक्ट दिया है अलग अलग सेक्शन में वो सारे ही फोन्स पे एप्लीकेबल हैं एंड 65 वॉट के चार्जर से मैं इन दोनों TWS को चार्ज करता हूँ। सो फाइनल जो सवाल आते हैं इन दोनों में से कौन सा वाला TWS खरीदा जाए, तो उसका सिंपल सा आंसर है यार, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, काफ़ी तगड़े हैं, नेक टू नेक फाइट है। तो अगर सेम प्राइस पे मिल रहे हैं या सिर्फ 500 रुपये का फ़र्क है, मैं बोलूँगा A7 Pro ले लो। लेकिन अगर 500 रुपये से ज़्यादा का फ़र्क है तो जो TWS इन दोनों में से सस्ते में मिल रहे हैं वो वाला खरीद लो, अगर 500 से ज़्यादा का प्राइस डिफरेंस है। सो यही था पूरा कंपैरिजन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड अगर आपका कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है, कॉमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ मैं, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।